सभी देवी देवता भगवान शिव को मनाने आए, लेकिन भगवान शिव तो समाधि में बैठे थे। उन्हें समाधि से जगाए तो जगाए कौन? उन्हें समाधि से जगाने के लिए रति और कामदेव का सहारा दिया गया। जब कामदेव ने महाकाल पर अपना पुष्पबाण चलाया तो महाकाल की समाधि कामदेव पर काल बनकर टूटी और कामदेव दक्षिण ही उसी समय जलकर भस्म हो गए। और ये सब माता पार्वती विवाह देख रही थी। महाकवि कालिदास ने अपने रचित कुमार संभवम के पंचम सर्ग के प्रथम श्लोक में स्त्री की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए लिखा है कि तथा समक्षम तथा मनोहम पिनाकिनाव मनोरथा सती विविध रूपम हृदय पार्वती अर्थात कामदेव को भस्मासुर के देखकर माता पार्वती ने अपनी सुंदरता की निंदा करने लगी कि यदि कोई नारी अपनी सुंदरता से अपने प्रेम को लगा सकी तो उसकी सुंदरता बहुत है। रघुवंश में राजा अज का इंदुमती के लिए विलाप, रति का कामदेव के लिए विलाप तथा शिव का सती के लिए संताप बड़ी ही करुणा भरी है। इसका वर्णन ही क्या हो सकता है। माता पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव स्वयं भी वहां पहुंचे और फिर छोटा सा ब्रह्मचारी के वेश में माता पार्वती के पास पहुंचे और वहां जाकर भगवान शिव की शिकायत करने लगे कि वो तो योगी है, रहने का स्थान नहीं, खाने का अन्न नहीं, पहनने का वस्त्र नहीं, वो तो श्मशान में रहता है, वो तो भांग मथुरा खाता है, निर्वस्त्र रहता है, तुम कैसे उस अघोरी के साथ अपना जीवन यापन करोगी। बटुक और भी कुछ बोलना चाहता था कि माता पार्वती ने अपने सखियों से कहा कि अर्थात हे आली यानी हे सखी, अयम बटूक निवारिताम, इसे यहाँ से इस बालक ब्रह्मचारी को यहाँ से दूर करो। अयम बटूक कंपिता दरुष्टा, इस बालक ब्रह्मचारी के कंपमान ओष्ठ फड़फड़ा रहे हैं। लगता है कुछ और बोलना चाहता है, इसलिए इसको यहाँ से दूर करो, क्योंकि यह महतोपवास है, क्योंकि जो बड़ों की निंदा करता है न केवल उससे वो पाप भाग, केवल वही पाप का भागी नहीं होता, अभी तो सुनोती से भी पाप भाग भक्ति थी से सब, किंतु जो सुनता है वो उससे अधिक पाप का भागी होता है। इसलिए इसको यहाँ से भगा दो, नहीं तो हम ही लोग चलते हैं। माता पार्वती जो ही वहां से जाने लगी तो ही भगवान शिव शंभु अपने स्वरूप में आ गए और माता पार्वती से भगवान शिव शंभु ने कहा कि हे पार्वती, आज तुम्हारी तपस्या के द्वारा हरिका के आज एक औगण तुम्हारा नाश कर दिया। कहो क्या आज्ञा है। माता पार्वती भगवान शिव को अपने समीप देखकर किन कर्तव्य में मूल हो गई, अर्थात ना ही वो आगे बढ़ सकी और ना ही वो पीछे हट सकी। तब सब ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शिव शंभु ने सभी देवी देवता को विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया और अपने घरों को भी बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। जैसे दुल्हू तस बनी बराता, को दुख विविध होई भगवान शिव को उनके कंठों के साथ सभी विभूति लगाकर हड्डियों की माला पहनाकर सजा दिया। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को वंदित रखीना। यहाँ कोई बिना मुख का है तो किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर के है तो किसी के बहुत से हाथ पैर है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत टुकड़ा पतला है। ये सब देखकर सभी देवी देवता लोग बहुत व्यंग कर रहे हैं और भगवान शिव भी मुस्कुरा रहे हैं कि हथियार गुड़वारे बाबा सिंह के बरतिया रे, गंगा बेचारा गाना सुनावे, दूल्हा बेचारा ढोलक बजावे, लंगड़ा बेचारा नाच दिखावे, कितना अद्भुत बरतिया रे बाबा सिंह के बरतिया रे। और बाबा बोले बसा पर बैठे बड़े ही अद्भुत शोभायमान हुए कि बस चढ़ल बारात को देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब भूत भताल को लोगों ने देखा तो सभी डर के मारे भागने लगे। माता मेरा भगवान
उस रूप को देखकर मूर्छित हो गई और वो नारद जी को भला बुरा कहने लगी कि नारद का मैं उसे बिगाड़ा उजारा। हाय विधाता, हमने उस अभूखी और निर्मोही नारद का क्या बिगाड़ा था जो मेरे बसते हुए घर को रिश्ते में आग लगा दिया। सही कहा है कि बात जो न जाने का सब नहीं किया। ऐसा कहकर माता पार्वती को गोद में लेकर मैना विलाप करने लगी। तब सभी ऋषि और देवी देवताओं ने आकर समझाया कि आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि भगवान शिव की पहली पत्नी साक्षात सती है। इनका जन्म जन्मांतर से रिश्ता रहा है, इसलिए आप संकोच न करें और निश्चित होकर कन्या दान करें। सभी सखियों ने शिव जी का परिचय किया। चलो हे सखिया तेरे जोगिया के परिचय सेक दे बैराल उनकर लगे दे बैचन में। चलो हे सखिया तेरे जोगिया के परिचय गाऊंगी तो सुनना। सभी सखियों ने बारात को गीत के साथ सुमंगल गारी भी सुनी। सखियों के सुमंगल गारी को सुनकर सभी देवी देवता लोग बहुत विनोद कर रहे हैं कि